हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इन्फ्लुएंशियल लर्निंग। तो उम्मीद है तमाम लोग आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा न्यू चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसका न्यू टॉपिक है हमारे पास करंट। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। करंट की डेफिनेशन पे आते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। हम लोगों ने पढ़ा था कि चार्जेस एट रेस्ट भी होते हैं, ठीक है, जिनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, और चार्जेस इन मोशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे पास स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन है कि वो चार्जेस जो मोशन में होते हैं उनकी वजह से हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है। कहते हैं कि सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कैन बी सॉल्व बाय अप्लाइंग ओहम्स लॉ एंड फॉर अदर सर्किट्स किरचॉफ रूल्स आर अप्लाइड। अब हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स ऑफ सर्किट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं सिंपल सर्किट्स, दूसरे को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। जो सिंपल सर्किट्स होते हैं वो ओहम्स लॉ के ज़रिए इजीली सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए हम एक रूल यूज़ करते हैं जिनको हम कहते हैं किरचॉफ्स रूल। ये हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ओहम्स लॉ किस लिए यूज़ होता है और किरचॉफ्स रूल किन सर्किट्स के लिए यूज़ होता है। कहते हैं वी ऑल एन्जॉय द कम्फर्ट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होती है तो हम सारे कम्फर्ट्स यूज़ करते हैं, हम अपने डिफरेंट एप्लायंसेस जो हैं वो उस पर रन करते हैं, ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करते हैं। कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी हैज़ करेक्टरिस्टिक्स दैट हैव मेड इट यूनिक अप्रोप्रिएट फॉर पावरिंग एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी सोसाइटी। कि इलेक्ट्रिसिटी की हमारे पास डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी वजह से वो यूनिक हो जाता है, ठीक है, और उसको हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो रिलेटिवली ईजी टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी ईजिली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज़ यूज़ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स एंड ट्रांसफार्मर्स टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी टू होम्स एंड इंडस्ट्रीज़ इन अ टाउन। तो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज़ हमारे पास हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस यूज़ करती हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर सकें। इसके अलावा ट्रांसफार्मर्स यूज़ होते हैं। ट्रांसफार्मर्स का काम हमारे पास क्या होता है कि वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में वो खैर ट्रांसफार्मर्स तो बेसिकली अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो हम लोग यही कहते हैं कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में करता है, लेकिन स्टेप डाउन है तो हाई टू लो करता है। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर्स हमारे पास यूज़ होते हैं कि हमारी घर को अगर जितनी भी अप्लाइंसेस हैं उसको जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रन होने के लिए उतनी मिल सके, उससे ज़्यादा ना मिले, तो हम कहते हैं कि ट्रांसफार्मर्स यूज़ होते हैं। उसके अलावा उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। वोल्टेजेस कैन बी एज हाई एज 5 × 10⁵ वोल्ट्स फ्रॉम पावर स्टेशन, बट द टाइम रीच द होम दे हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म टू 220 वोल्ट्स। अब जहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है वहाँ पर तकरीबन एक इलेक्ट्रिसिटी का जो टोटल वोल्टेज होता है वो 5 × 10⁵ वोल्ट्स होता है, लेकिन क्योंकि उसको डिफरेंट लॉन्ग एरियाज़ तक ट्रांसमिट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज लाइंस, तो क्या होता है कि ये करंट जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से इसका वोल्टेज जो होता है वो डिक्रीज़ होकर 220 वोल्ट हो जाता है। सिमिलरली ज़्यादा वोल्टेज हमारे ट्रांसफार्मर तक आता है, फिर ट्रांसफार्मर उसको इक्वल लाइंस में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से अगर ज़्यादा भी करंट आ रहा होता है तो ट्रांसफार्मर की वजह से वो स्टेप डाउन हो जाता है। While it is relatively economical to generate electric power at a steady rate, there are financial and environmental issues that should be considered when assessing the long-term impact of supplying commercial and household powers. ऐसा होता है कि इकनॉमिकली भी ये बड़ा डिफ़िकल्ट है और फाइनेंशियली भी बड़ा डिफ़िकल्ट है कि हम स्टेडी करंट प्रोड्यूस करें। स्टेडी मींस कंटिन्यूस करंट। अगर हम कंटिन्यूस करंट प्रोड्यूस करते हैं तो हम इसमें बहुत कॉस्ट हमारी लगती है। इसके अलावा बहुत से इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी हमारे पास मंजर आम पर आते हैं। कहते हैं इन मेकिंग ट्रांसमिशन फ्राम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू मूविंग चार्जेस we have to study the phenomena like magnetic field produced due to motion of charges, resistance offered by materials to moving charges through them, and lastly due to dissipation of energy when। अब कहते हैं कि जब हम ट्रांजिशन कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से मूविंग चार्जेस की तरफ, यानी हम मूव ऑन हो रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे मूविंग चार्जेस, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम डिफरेंट फिनोमेना जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ठीक है, रेजिस्टेंस डिफरेंट मटेरियल्स किस तरह ऑफ़र करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ें ताकि हम लोगों को करंट की ज़्यादा अच्छी समझ आ सके। अब हम आते हैं स्टेडी करंट की तरफ। कहते हैं व्हाट इज़ मेंट बाय स्टेडी करंट, द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज अ स्टेडी करंट। इलेक्ट्रॉन्स का कंटिन्यूस फ्लो, यानी हम कहते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि उनके अंदर स्पेसिफिक एनर्जी होती है, ठीक है, अगर हम फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को मोर एनर्जी देंगे तो क्या होगा कि वो मोर वायलेंटली
एक साइड से दूसरी साइड पर जाएंगे। जब वो मोर वायलेंटली एक साइड से दूसरी साइड पर जाएंगे तो उनका एक फ़्लो बनता है। तो अगर उनका वो फ़्लो कंटिन्यूस रहे तो हम उनको कहते हैं कि ये स्टेडी करंट है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैन बी ईजिली एक्सप्लेन बाय रेफरिंग फिगर 12.1। ये फिगर 12.1 है जिसमें वो हमें बता रहा है कि इसका मोशन किस तरह होगा। द कंडक्टर हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड और इज सप्लाइड टू इट। ठीक है, अब हम कहते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड पॉजिटिव एंड क्रिएट अ टर्मिनल अराउंड सर्किट। अब हम कहते हैं कि अगर हम एक कंडक्टर लेते हैं, कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अलाइन नहीं होते, यानी एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे होते। जब हमारे पास बैटरी कनेक्टेड नहीं होती इस कंडक्टर के साथ, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनअलाइंड होते हैं, इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब हम कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो हमारे पास क्या डिफरेंस दिखने में आता है कि जो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। अब लेट कंसीडर ये प्लेट जो है ये पॉजिटिवली कनेक्टेड है, ठीक है, टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द कंडक्टर, और ये नेगेटिव प्लेट कनेक्टेड है टू द नेगेटिव साइड ऑफ द कंडक्टर। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे नेगेटिवली चार्ज विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड पॉजिटिव ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन नेगेटिव एंड नेगेटिव। तो और पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन होती है, इसलिए नेगेटिव चार्जेस इधर आना शुरू हो जाएंगे। कहते हैं दिस डायरेक्टेड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। ये जो डायरेक्टेड फ्लो है, यानी डायरेक्टेड मीन्स कि एक डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इसको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट है। फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट। सम इस फ्लो के जो मेन पॉइंट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं। करंट इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। ठीक है, हम कहते हैं कि करंट जो होता है वो बेसिकली प्रोड्यूस होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मिल के हमारे पास एक मैटर को बनाते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ मैटर दैट इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन इन मोशन। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली एक मैटर है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू आउट द पार्ट ऑफ द सर्किट टू द एक्सटर्नल सेल। कहते हैं कि जो हमारे पास करंट का एक्चुअल डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव तो होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट के साथ जो एंड कनेक्टेड है, यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो वो यहाँ से हमारे पास करंट हमारे पास यहाँ से हम लोग नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे थे, वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इधर आकर डिपॉजिट हो रहे थे। तो जो कंडक्टर में ऑलरेडी प्रेजेंट पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, वो भी क्योंकि नेगेटिवली चार्ज थे, तो नेगेटिव के दरमियान रिपल्शन हुई, तो नेगेटिव चार्जेस स्टार्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द कंडक्टर। जब वो पॉजिटिव साइड की तरफ आए तो यहाँ से वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे थे। तो एक्चुअल फ्लो जो है वो हमारे पास नेगेटिव प्लेट से स्टार्ट हुआ ऑफ द बैटरी एंड एंडेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी। तो हम कहते हैं कि एक्चुअल फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरह है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहती है कि इट वाज एज्यूम्ड दैट द करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल विया द करंट। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने हमें कहा था कि जो करंट का जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिस तरह हम लोगों को इस डायरेक्शन इस फिगर में बताया है, इसके ऑपोजिट है हमें इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहती है कि दिस कन्वेंशन इज़ सो फर्मली इस्टेब्लिश दैट इट इज़ स्टिल इन यूज़ एंड द डायरेक्शन इज़ नाउ यूज्ड इज़ नोन एज अ कन्वेक्शनल करंट। तो जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने हम लोगों को जो अगर हम बात करें कन्वेक्शनल करंट की, तो कन्वेक्शनल करंट को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जिस तरह हमने करंट को कहा कि स्टेडी करंट जो प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास प्रोड्यूस होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कह सकते हैं कि जो कन्वेक्शनल करंट होता है वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। तो इसी तरह कहते हैं दो सब्सटेंसेस विच हैव लार्जर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विल परमिट द करंट फ्लो ईजिली, सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कंडक्टर, फॉर एग्जांपल कॉपर जिंक। अब जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, जैसे कि हम एक कंडक्टर की बात करते हैं जो कि करंट और इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है टू पास थ्रू देम हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को। तो अब उसमें क्या होगा कि जब हमारे पास नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो जब हम इस एंड को नेगेटिवली चार्ज प्लेट से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, रिपल्शन भी ज़्यादा होगी। जब रिपल्शन यहाँ पर ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। तो जब वो पॉजिटिव साइड पे जाएंगे तो वहाँ पर जितनी ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करेंगे उतनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, और जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कि मोर चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो जब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उतना ज़्यादा करंट हमारे पास प्रोड्यूस होगा।
इन डिफरेंट करंट कैरिंग मटेरियल्स द चार्जेस ऑन मूविंग पार्टिकल में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारे पास डिफरेंट करंट कैरिंग मटेरियल्स यूज़ होते हैं, ठीक है, जिसमें चार्ज जो पार्टिकल्स होंगे वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इन मेटल्स द मूविंग चार्जेस आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वाइल इन गैसेज द मूविंग चार्जेस आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस। हम कहते हैं कि जो हमारे पास मेटल्स होते हैं उसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होता है या मूविंग चार्जेस होते हैं वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि कंडक्टर्स में पाई हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। सिमिलरली भी कहते हैं वाइल इन गैसेस द मूविंग चार्जेस में भी नेगेटिव, और जो गैसेज होती है उसमें दोनों पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिव चार्जेस भी, नेगेटिव आयंस भी और पॉजिटिव आयंस भी। इन सेमी कंडक्टर मटीरियल सच एज जर्मेनियम और सिलिकॉन कंडक्टर इज़ पार्शली बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड पार्शली बाय द मोशन ऑफ वैकेंसीज और बाय बोथ। अब अगर हम बात करें सेमी कंडक्टर्स की, तो हम सेमी कंडक्टर्स में कहते हैं कि सेमी कंडक्टर्स में जो नेगेटिवली चार्ज, जिस तरह हम लोगों ने ऊपर बात की ये कंडक्टर्स की, तो सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है, यहाँ पर जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो स्टार्ट करते हैं मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, तो यहाँ पर वैकेंसीज होती हैं, मतलब यहाँ पर जगह खाली होती हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए कि वो आएँ और इस जगह पर लॉक हो जाएँ। तो मतलब जहाँ पर वैकेंसीज खाली होती हैं वो प्लेसेस एक्ट करती हैं पॉजिटिवली। तो वो जो वैकेंसीज होती हैं वो क्या करती हैं, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, तो वो पॉजिटिवली चार्ज अट्रैक्ट करती है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दैट साइड, जब वो उस तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है। दीज आर द साइड्स ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन एंड एक्ट लाइक पॉजिटिव, ठीक है। वी डिफाइन द करंट थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया एंड टू बी द नेट फ्लो, ठीक है। हम कहते हैं कि जो हमारे पास वैकेंसीज होती हैं उनका भी एक स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है, और उससे हमारे पास गिवन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू होते हैं या उसके ऊपर जाकर ठहर जाते हैं। तो जो वैकेंसीज जितने इलेक्ट्रॉन उस एरिया से पास थ्रू होते हैं तो हम कहते हैं कि इन यूनिट टाइम इज़ नोन एज अ करंट। तो हम कहते हैं कि करंट हमारे पास क्या होगा, द टोटल चार्जेस पासिंग थ्रू एन एरिया इन टोटल टाइम इज़ नोन एज अ करंट। तो अगर हम कहें कि एक छोटा सा एरिया है, जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं ये एक स्पेसिफिक एरिया है, अब इससे जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे तो हम कहें इन यूनिट टाइम, तो हम कहेंगे यानी एक स्पेसिफिक टाइम में जितने इलेक्ट्रॉन इससे पास होंगे हम कहेंगे कि ये उसका टोटल करंट होगा। द चार्जेस क्यू इज़ मेजर्ड इन कूलम, ठीक है, चार्ज का यूनिट हमारे पास कूलम होता है और टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। देयरफॉर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी कूलम पर सेकेंड, ठीक है, या एम्पेयर हम कह सकते हैं, दोनों यूनिट्स हम यूज़ कर सकते हैं। 1 एम्पेयर इज़ द करंट, हम अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं करंट को तो हम क्या कहते हैं कि 1 एम्पेयर इज़ द करंट व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 यूनिट टाइम इज़ नोन एज अ करंट। तो इसके सब मल्टीपल यूनिट्स भी यूज़ होते हैं जैसे मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को करंट जितना टॉपिक मैंने आज समझाया है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी इशू हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी रह जाएगा और हमारे पास इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम रह जाएगा, ये इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।